दो इस्लामिक देशों के सफल दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस ने एक बड़ा तोहफा दिया है। रूस ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने भारत को एक ग्लोबल लीडर बनने के और करीब पहुंचा दिया है। रूस का बयान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बड़े ऐलान और पीएम मोदी की कतर यूएई यात्रा के दौरान आया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट 100% मिलेगी। एस जयशंकर ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा था कि कुछ लोग हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। उनका इशारा चीन की तरफ था, लेकिन अब जो रूस ने ऐलान किया है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी को बहुत मजबूत कर देगा। इसके साथ ही चीन पर दबाव भी डालेगा। दरअसल भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का परमानेंट मेंबर बनना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया और खास तौर पर ग्लोबल साउथ में आने वाले देशों को इससे बहुत फायदा होगा। रूस ने चीन के भारत विरोधी एजेंडा को चकनाचूर करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे साथ बैठे। रूस का मानना है कि असल मायने में भारत ही ग्लोबल साउथ का लीडर बनने लायक है। आपको बता दें कि चीन भारत को ना तो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने देना चाहता है और ना ही ग्लोबल साउथ का लीडर बनते देख सकता है, लेकिन रूस ने कहा है कि ग्लोबल साउथ का असली लीडर तो भारत ही है। जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल साउथ उन देशों को दर्शाता है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित या अविकसित देशों के रूप में जाना जाता है। इनमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश शामिल हैं। इसके अलावा ग्लोबल साउथ में इजराइल, जापान और साउथ कोरिया को छोड़कर एशिया के बाकी सभी देश आते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर ओशियाना के भी सभी देश ग्लोबल साउथ में मौजूद हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ का लीडर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल साउथ दुनिया की 85% से अधिक आबादी और वैश्विक जीडीपी के लगभग 40% का प्रतिनिधित्व करता है। चीन लगातार इसी कोशिश में लगा हुआ था कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने, लेकिन रूस के ऐलान के बाद भारत की यूएनएससी में परमानेंट सीट और ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की दावेदारी बेहद मजबूत हो गई है।